ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य अलंकदेव की यह रचना तत्वार्थ वार्तिक नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के पहले ही अध्याय के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। उमा स्वामी आचार्य का पहले अध्याय का 20वां सूत्र, जिसमें कहा श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश वेदम, और उसकी व्याख्या करते हुए यहाँ हम श्रुत ज्ञान जो कि द्वादशांग रूप है उसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे, और तद उपरांत उसके पश्चात उस द्वादशांग में दृष्टिवाद अंग के जो भेद हैं जिन्हें पूर्व के रूप में कहा जाता है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना? और ये देखिए, आप आज अपने को चर्चा करनी है पेज नंबर 317 आत्म प्रवाद से। पंडित जी, वो महाविद्यालय तक हो गई थी। कहाँ तक? 500, जो 500 महाविद्यालय होती है ना, वहाँ तक हो गया था। अच्छा, रोहिणी आदि 500 महाविद्यालय होती है। हाँ, ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया। देखिए, आप पेज नंबर 317 पर आपने रोहिणी शब्द के बारे में पूछा भी था किसी ने। मैंने पूछा। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यानुवाद नामक पूर्व के संदर्भ में। ये विद्यानुवाद नामक पूर्व बड़ा कुछ अद्भुत प्रकार का है। मैंने शायद पिछले स्वाध्याय में भी ये बात कही थी कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, लेकिन 10वें पूर्व के ज्ञान के लिए भावलिंगी संत होना अनिवार्य है। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि हुए बिना ये 10वें पूर्व का ज्ञान नहीं होता। इस 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व। माने इस पूर्व का ज्ञान होते ही अनेक विद्याएं प्रकट हो जाती है जीवन में। 500 विद्याएं लिखा ना इन्होंने यहाँ, 700 अल्प विद्याएं, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, ये सब प्रकट हो जाती हैं। अब इसमें और किस किस प्रकार का वर्णन मिलता है विद्यानुवाद पूर्व में, और क्या बातें इसमें होती है, तो इन्होंने थोड़ा और वर्णन किया है। अंतरिक्ष, भूमि, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्ह, ये 8 महानिमित्त हैं। ये सब निमित्त की अपेक्षा से बात कही इन्होंने, जिन्हें कहते हैं अष्टांग निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान के आधार पर ऐसा कह दिया। भद्रबाहु स्वामी ने निमित्त ज्ञान के आधार पर 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी। तो स्वनिमित्त ज्ञान ही तो था, और क्या था? स्वर ही तो सुना था। पलने में झूलते हुए एक बालक को आहार चर्या के उपरांत वहां से लौटते हुए किसी के घर में उसे भूख से रोते हुए देखा, तो पूछ लिया सहज में, कहो भैया और कितने समय? तो कुछ उसके मुख से जो भी ध्वनि निकली हो, उस ध्वनि को सुनकर उन्होंने ऐसा घोषणा कर दिया कि 12 वर्ष का अकाल यहाँ उत्तर भारत में पड़ने वाला है, इसलिए मुनिराजों को अपने संग सहित दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में ये सब मुनिराज दक्षिण भारत की ओर प्रयाण कर गए। वो कौन सा निमित्त ज्ञान था? स्वर निमित्त ज्ञान। स्वप्न निमित्त ज्ञान जानते हैं आप? स्वप्न निमित्त ज्ञान कैसा होता है? स्वप्न देख करके नहीं, स्वप्न की चर्चा सुनकर या कैसा स्वप्न आया था उसके आधार पर भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की घोषणाएं स्वप्न निमित्त ज्ञान कहलाती है। मेरे पास है एक ऐसी पुस्तक जिसमें पूरा
स्वप्न के संदर्भ में ही पूरा निरूपण है। माने 200-250 पेज में कैसा स्वप्न आए तो उसका कैसा फल, कैसा स्वप्न आए तो उसका कैसा फल, कौन सा, बहुत बहुत चर्चाएं हैं। माता को आने वाले 16 स्वप्नों की चर्चा सुनकर आखिर भविष्य में होने वाले बाल तीर्थंकर की घोषणा हो ही जाती है ना। देखिए आप, गर्भ में आने के पहले आते हैं सपने, पता है आपको? बाल तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के पहले वे माता के सपने में आते हैं, और जब वे सपने में आते हैं तो सपनों का फल पूछती हैं माता प्रातःकाल, और वे उन सपनों का फल बताते हैं कि ऐसा पुत्र होगा, ऐसा होगा, ऐसा बलवान होगा, ऐसा पराक्रमी होगा, ऐसा बुद्धिमान होगा। ये तो उनके फल बतलाए जाते हैं कि ऐसा शूरवीर, धर्म धुरंधर, धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाला ऐसा तीर्थंकर होगा, बालक 3 लोक में नाम होगा जिसका। ये सब स्वप्न के आधार पर की गई घोषणा ही है। वास्तव में तो कब आ गया बालक तो कब पता लगेगा? वो तो देवों ने उत्सव किया, गर्भ कल्याणक मनाया, सारे प्रसंग बने, नहीं तो गर्भ में आता है बालक, उस बात का पता महीने भर बाद चलता है, पता ही नहीं लगता है कब आया। कोई एग्जैक्ट डेट बतला सकते हैं? हमारा जन्म कब हुआ, तुरंत पूछा कि कब हुआ आपका जन्म, के साथ 26 नवंबर के सन, हमने फटाफट बतला दिया। अरे भाई साहब, ये तो जन्म की तारीख बतला रहे हो आप क्या? हमें बताओ आप गर्भ में कौन से दिन आए थे? कोई नहीं बतला सकता वो चीज। तो कैसे घोषणा कर दी? स्वप्न देख कर की तो की गई ना घोषणा। इसी तरह से अंग निमित्त ज्ञान है, अंगों को देख करके, नाखून देख करके बतला देते हैं लोग, उंगलियां देख करके बतला देते हैं। ये सब अंग निमित्त ज्ञान के अंतर्गत ये सारी बातें आएगी। आंखें कैसी है, कान कितने लंबे हैं, गर्दन कितनी लंबी है, दांत किस प्रकार के हैं, ये सब अंग निमित्त ज्ञान में। मैंने शायद कहा था चाणक्य के बारे में, चाणक्य के दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए देखकर बचपन में ही एक निमित्त ज्ञानी ने ऐसा कह दिया था कि तुम बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक बनोगे और तुम्हारे दर्शनों के लिए खूब भीड़ उमड़ेगी। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए देख करके कह सकता हूँ मैं कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं दांतों के आधार पर बड़ा आदमी बनूं। और उसने वहीं पास में रखे हुए पत्थर को उठाकर अपने सामने के सारे दांत तोड़ दिए। चाणक्य की बात बतला रहा हूँ, 2300 वर्ष पुरानी। चंद्रगुप्त के गुरु थे सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य दिलाया उन्होंने, चाणक्य। देखिए कौन सा निमित्त ज्ञान? अंग निमित्त ज्ञान। इसी तरह से भूमि निमित्त ज्ञान, अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान, अंतरिक्ष देख करके आसमान कैसा है, आसमान में सूर्य किधर से उगा है, बादल कितने दूरी पर दिखाई दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश किस एंगल पर है, क्या है, कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा देख करके बतला दे रहे हैं कि बारिश कब होगी। नहीं, ये बादल आए हैं लेकिन बरसेंगे नहीं। भूमि देख करके बतला दे रही कि इस जमीन में इतने फीट नीचे जाकर के पानी निकलेगा। जमीन की मिट्टी देख करके बतला दे रही कि इसमें इतनी दूरी पर जाकर के तेल निकलने वाला है। देख करके बतला दे रही कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, इस भूमि के अंदर पानी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। भूमि निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान कहते हैं इसको। ऐसे लक्षण, व्यंजन, चिन्ह आदि शरीर पर होने वाले लक्षणों को देखकर, व्यंजनों को तिल मुस आदि देख करके, छेदन भेदन छिन्न भिन्न ऐसी दशा, अंग उपांगों में भी इस तरह की भी बातें बन जाती है। समझो आप, उंगलियां कितनी लंबी है, उंगलियां 5 है कि 6 है, किसी की 6 होती है, किसी की उंगलियों के पोर देख करके, हाथ की रेखाएं देख करके। ये सब जो ज्योतिष निमित्त ज्ञान, पामेष्टि जिसे कहते हैं अपन, वो भी इस निमित्त ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। उसको बहुत हद तक अंग निमित्त ज्ञान में और लक्षण व्यंजन निमित्त ज्ञान के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। तो ये निमित्त ज्ञान है और इनकी चर्चाएं सब उसमें है। ऐसा कह सकते हैं कि जैन ज्योतिष में इन सब बातों का वर्णन है।
अब कोई इन बातों को सुनकर, इन बातों को और इन चर्चाओं को सुनकर ऐसा समझ लेवे या ऐसा समझने लगे कि भाई मैं तो ज्योतिष से मानना चाहिए, चलो किसी ज्योतिषी को अपन हाथ दिखाते हैं, चलो उसको अपन जन्म पत्री दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, बनवाते हैं। अब वो हमारे भविष्य के बारे में बतला देगा, हमारा भविष्य बदल देगा। देखिए, जान सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखिए आप। मैंने अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा तिलोय पन्नत्ती आदि ग्रंथों के अंदर की गई है। मैंने भविष्य को जाना तो जा सकता है लेकिन भविष्य को बदला नहीं जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति आपका भविष्य देख करके बदलने की बात करता है तो वो गलत बात कर रहा है। ज्ञान है ना, निश्चित थोड़ी। इसके साहब आप ज्योतिष ज्ञान को मानते हो? लोग पूछते हैं ऐसा। तो ज्योतिष के बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय है? सच्चा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, श्रुति ज्ञान का एक भेद है, श्रुति ज्ञान का एक प्रकार है, जानने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और एक विशिष्ट प्रकार का श्रुति ज्ञान है जिसके माध्यम से आगे पीछे की बातों को जाना जा सकता है। ज्ञान ही तो है। अरे तुम थोड़े बहुत आगे पीछे की जानने की बात कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं 3 लोक और 3 काल की बातों को जाना जा सकता है, आलोक सहित। संपूर्ण अतीत और संपूर्ण अनागत को जाना जा सकता है, ऐसी सामर्थ्य मेरे में मौजूद है। फिर ये थोड़ी बहुत बातों के आधार पर जाना जा सके, ये कौन से आश्चर्य की बात है? आपको लगता है इसमें कुछ आश्चर्य? कैसे जानेंगे? और साहब कितना, हमारे को बहुत ऐसा जादू सा लगने लगता है, हमारे को चमत्कार दिखता है, वो साहब क्या हो गया। और लोग तो, दुनिया उमड़ती है इन सब चीज़ों को देख करके। कहीं जमीन में से यदि कहीं कुछ निकल आए ना, प्रतिमा निकल आए, तो लोग उसको तो वो अतिशय हो गया, वो चमत्कार हो गया, और साहब ये तो धरती धन्य हो गई और पवित्र हो गई और बहुत महान काम हो गया उसमें। लोग उमड़ती है, भीड़ उमड़ती है। अभी 2 दिन पहले हो गया हमारे यहाँ जयपुर में, हम जहाँ सुबह प्रवचन करने जाते हैं बड़े मंदिर में, बिल्कुल वहीं कुछ कदम की दूरी पर ही, कदम कदम पे मंदिर है हमारे यहाँ तक। एक मंदिर है लाड़ी बाई जी का मंदिर, और वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा निकल गई 5 इंच की। और कितनी खुदाई पर, मतलब 1.5 फीट 2 फीट की खुदाई करी, और 2 फीट की खुदाई में वहाँ 5 इंच की ग्रीन पाषाण की प्रतिमा निकल गई पार्श्वनाथ स्वामी की। और 3 दिन हो गए उस घटना को, और 3 दिन में हजारों लोग प्रतिमा के दर्शन के लिए, और चमत्कार, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि क्या हो गया भैया? अरे नहीं साहब, धन्य हो गए और ऐसा हो गया। और क्या हो गया? किसी ने रखी होगी तभी तो निकली है ना। इतने समय से अपने ज्ञान में नहीं थी, जिस व्यक्ति ने रखी। अच्छा चलिए, ये अभी तो निकली, मान लीजिए 300 वर्ष 500 वर्ष बाद में वो प्रतिमा निकली खुदाई में जमीन में। हम उसे अतिशय कहने लगे, हमें बतलाओ इसमें चमत्कार क्या हुआ? वो प्रतिमा वहां थी या नहीं थी? पहले नहीं थी तो आ कहां से गई? और यदि थी पहले से तो फिर चमत्कार क्या हो गया? किसी व्यक्ति ने किसी काल में किसी जगह पर उस प्रतिमा को वहां गाड़ करके रखा था। आप कह रहे हो कि ये भूमि तो पवित्र हो गई, ये भूमि तो धन्य हो गई। हम कहते हैं ये भूमि तो इतने समय तक जनन देव को दबा करके छिपाए रखने के कारण अपवित्र हो गई, प्रकट नहीं किया था। ये तो अच्छी जगह है कि खराब जगह है जिसने भगवान को दर्शनों से वंचित रखा? ये अच्छी जगह है। खैर जो भी है, मैं उसकी अच्छाई बुराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी चीज़, आज मान लीजिए मैं यदि अपने घर में ही कुछ ज़मीन को खोद कर और उसके अंदर कोई, अब प्रतिमा की तो बात क्यों करें अपन, लेकिन मान लीजिए कोई स्वर्ण कलश में कोई चीज़ दबा करके रखता हूँ, गाड़ दी मैंने ज़मीन में, 20 साल तक मैं जिंदा रहा, मुझे पता है या नहीं उस बात का? अब 20 साल तक मेरे को पता है, और मैंने अपने जीते जी किसी को बतला दिया कि भैया वहाँ गाड़ करके रखा हुआ है, अब वो खोद करके निकाल लेता है, तो क्या लगता है उसको कि चमत्कार हो गया? कि नहीं दादाजी ने रखी थी, उन्होंने मेरे को कह दी थी, इसमें क्या चमत्कार हो गया? अच्छा चलो, अब मैं बिना बताए मर गया और 40 साल बाद में खुदाई में वो निकला, तो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। अब इसमें क्या चमत्कार हो गया? जिसे पता नहीं था अब तुम्हें पता लगा है, अब इसमें चमत्कार की क्या बात हो गई? किसी ने तो रखा था ना उसको। तो जिसने रखा था आज वो व्यक्ति नहीं है, तुम्हें पता नहीं था,
तुम इसे चमत्कार कहते हो, इसमें कौन सा चमत्कार है? इसी तरह से भविष्य की बातें बता देने वालों को हमारे को ऐसे लगता है कि चमत्कार हो गए। चमत्कार नहीं है, ये ज्ञान का काम है। ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारी बातें झलकती है, वो उसको कोई चमत्कार नहीं मानते, वो उसमें कौतूहल नहीं करते हैं, उनको उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता वो गजब हो गया सब बातें ख्याल में। क्या हो गया? जो होना है वही तो ख्याल में आ रही है। ज्ञान में कौन सी बातें झलक रही है? जो होना है, जिसके साथ जो घटना घटने वाली है वो पहले से ज्ञान में आ गई है। क्या हो गया इसमें? ज्ञान की ऐसी निर्मलता है। तो इसलिए अष्टांग निमित्त ज्ञान आदि की चर्चा विद्यानुवाद पूर्व में और भी अनेक प्रकार की अंगुष्ठ प्रसेन आदि ये चर्चाएं की हैं। मेरे को ऐसा लगता है इनमें कुछ ऐसी चर्चा है, अंगूठे में से अमृत झरने लगता है, अंगूठे के हाथ लगाओ और आकाश में गमन करने लगता है। सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हो सकती है। माने जिन जिन चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, समझिए मैंने ऐसा विचार किया कि अरे यार मेरे सामने तो वो आ जाए, हैं, मेरे सामने तो ऐसी मिठाई आ जाए, काश ऐसा हो। हमारे उनकी शादी है तो एक काश ऐसा होना, हमारे पास में एक बेस, एक साड़ी, एक सुंदर ऐसी एंटिक जो किसी के पास में न हो सामने आ जाए, और आपके पास में वो साड़ी उस तरह की बन करके आ गई, तुरंत ही सामने आ गई। आपको क्या लगता है क्या चमत्कार हो गया? आपको ऐसा लगता है कि यदि काश ऐसा होता, वहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और काश मेरे तो ऐसे मैं उड़ करके वहाँ जा सकता। अब बोलो आपके पास में एक ऐसी चटाई आ जाए जिस चटाई के ऊपर कदम रखो और आप उड़ने लग जाओ, आपको लगता है वैसे हो गया यार क्या चमत्कार है। तो ये चमत्कार नहीं, इसी प्रकार की रिद्धियाँ हैं, ये होती है इस प्रकार की सब। 500 700 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। विद्याधरों के पास में तो होती है, विद्याधरों की बहुत बहुत नगरियाँ हैं। क्या 110 नगरियाँ हैं विद्याधरों की, प्रत्येक विजयार्ध पर्वत के ऊपर 170 विजयार्ध पर्वत हैं ढाई द्वीप में। उन ढाई द्वीप के 170 विजयार्ध पर्वतों में अब आप देख लीजिए 170 विजयार्ध पर्वत, और 170 में से प्रत्येक पर्वत के ऊपर 110 नगरियां। 170 विजयार्ध पर्वत और प्रत्येक पर्वत के ऊपर 110 नगरियां विद्याधरों की। 18,700 नगरियां हैं पूरे ढाई द्वीप में। 18,700 विद्याधरों की नगरियां। नगरियां तो कहने का शब्द है, नगरियां मतलब नगर, नगर नहीं मतलब देश। एक एक नगरी ऐसी है विद्याधर की जो हमारे हिंदुस्तान से बड़ी है। अब आप सोच लो हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है। माने भारत से हिंदुस्तान से बड़ी एक नगरी, और ऐसी कितनी नगरियां? ऐसी 18,700 नगरियां ढाई द्वीप में। 18,700 नगरियां मतलब इतने देश समझ लो आप। आज कितने देश है इस दुनिया में, उपलब्ध दुनिया में? 200, 250, 300 कितने देश हैं? और छोटे छोटे से सब देश मिला लो आप, स्वतंत्र देश 250, 300। मैं 300 की बात नहीं कर रहा, 3,000 की बात नहीं कर रहा। 18,700 तो वे देश हैं जिन देशों के अंदर शासन चलता है विद्याधर राजाओं का। वहां जन्म लेने वाले सब अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त होते हैं। और जिन विद्याओं की यहाँ बात चल रही है, ये विद्याएं तो वे विद्याएं हैं जो द्वादशांग में एक 12वें दृष्टिवाद नामक अंग के पूर्व नामक भेद में एक 10वें नंबर का पूर्व है, जैसे विद्यानुवाद पूर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे मात्र विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हो जाता है, उसकी नॉलेज में होती है सारी चीजें। ऐसा होगा उंगली देख करके बतला देवे। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों की चर्चाएं मिलती है, मतलब चेहरा देख करके बतला देते हैं, हाव भाव देख करके बतला देते हैं, एक्सप्रेशन देख करके कह देते हैं कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। बारात निकलते हुए और दरवाजे के ऊपर खड़ा है व्यक्ति दुल्हा, उसके लिए काई के लिए तोरण मारने के लिए क्या कहते हैं आप लोग, क्या शब्द है उसके लिए, और स्वागत के लिए लोग लड़की वाले दरवाजे पर खड़े हुए हैं। और ऐसे में कोई बहुत बड़े ज्योतिषी उसे देख करके कहते हैं कि ये तो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये कितना लोग देख रहे हैं कि वो दुल्हा आ गया है, कितना अच्छा लड़का है। वो कहते हैं ये लड़के से शादी, ये मुर्दे से शादी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ऐसे अवसर पर, ऐसे प्रसंग पर हमें पंडित साहब सुनाते थे, हमारे झांझरी जी पंडित जी प्रवचन करते थे, बहुत बुजुर्ग अच्छे
चारों अनुयोगों से ज्ञाता विद्वान थे। ये कहते उन्होंने ज्योतिषी जी ने देख करके बतला दिया, सत्य घटना है जयपुर की, कि इस आदमी के मस्तक के ऊपर, ललाट के ऊपर जो तिलक लगाया है वो तिलक 1.5 घंटे 2 घंटे पहले लगा था और अभी तक गीला है, वो सूखा नहीं है। इसके अंदर की जो गर्मी है, अंदर का जो तेज है, अंदर की जो उष्णता है, अग्नि है, खत्म हो गई है। ये जिएगा नहीं है, फेरे नहीं होंगे इसके साथ में इस लड़की के। और 1 घंटे बाद में घटना ऐसी घटती है, आधे पौन घंटे बाद में, कि वो फेरे में बैठने के पहले ही व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है। ज्ञान है, जाना जा सकता है। कौन सा ज्ञान की बात चल रही है? ये पूर्व ज्ञान की बात चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब चलते हैं अपन विद्यानुवाद से थोड़ा सा आगे। ज्योतिष के संदर्भ में लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियां रहती है और बहुत तरह के विकल्प भी रहते हैं। लोगों के मन में तो ऐसा ही रहता है, अरे साहब कोई बतलाओ ना। सबको अपने भविष्य जानने की चिंता है दुनिया में, हर व्यक्ति। ट्रेन में भी हम जाते हैं ना, कभी ट्रेन में, फ्लाइट में, कभी इधर उधर जब भी सफर करते हैं, करते ही रहते हैं। हमारे को जानने वाले लोग जब हमारे को पंडित जी कह करके पुकारते हैं, पंडित जी आप बैठो, पंडित जी आप क्या, तो आसपास में जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं आप हमारा हाथ देख देंगे। आप मतलब पंडित का अर्थ ही समझते हैं लोग, भविष्य जानते होंगे, ज्योतिषी होंगे। माने दुनिया की नज़रों में ज्योतिषी और भविष्य जानने वाले ही पंडित हैं, बाकी ज्ञान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे द्वादशांग के ज्ञान में एक भविष्यवेत्तापन का ज्ञान ही ज्ञान रह गया, बाकी सब ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। हर व्यक्ति लाइन लगा करके, सबके मन में जिज्ञासा है, सबके मन में चाह बनी रहती है, मैं भी जानूं क्या होगा, पता नहीं, पहले से पता लग जाए। हर व्यक्ति, बालक, छोटे छोटे से बालक से लेकर के एग्जाम में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, कल क्या होगा, हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, उनसे मिलने जा रहे हैं, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये चीज़ हमने खरीदी है, इस चीज़ के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये शेयर, हर चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा, क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, वहाँ भूकंप आ गया, इतनी समस्याएं, ये सुनामी की लहरें, ये तूफान चक्रवात उधर से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बस ये दिमाग में, माइंड में चलता रहता है। अरे मूर्ख, तो इन सब चीज़ों को देख करके कह रहा है क्या होगा, हम कह रहे हैं तो इन विकल्पों में उलझाए, तेरा क्या होगा, अपने आप के बारे में विचार कर। दुनिया का क्या होगा, संयोगों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, हे भगवान उनके तो वो चले गए, अब उसके परिवार का क्या होगा। तो किस किस की चिंता कर रहा है, तो अपने आप की सोच, तेरा क्या होगा यदि ये जीवन चला गया तो। इसके बारे में विचार करता है कभी, जीवन चला गया तो क्या होगा, ये मनुष्य जीवन छूट गया तो फिर क्या होगा, परवों में जाएगा तो क्या होगा, ये जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दर दर की ठोकरें खाएगा तो क्या होगा, संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा, ये अवसर मिलने के बावजूद भी यदि उपाय नहीं किया तो क्या होगा, ये विचार तो कर। जो पाप रूप परिणाम तेरे हृदय में चलते हैं उनका फल मिलेगा तो क्या होगा। फिर कहेगा ऐसे क्या पाप किए, हमने ऐसे कौन से पाप किए, निरंतर तो प्रतिक्षण पाप करता है, फिर कहता है क्या पाप किए। निरंतर सुबह हमारी, आजकल हमने छेड़ाला चला रखी है, हमारे श्रोताओं की विशेष डिमांड पर हमने प्रातःकाल छेड़ाला चला रखी है। 20-25-15-20 दिन हुए हैं चालू किए हुए प्रवचन में। बहुत सारे नए नए लोग थे तो लोगों का बहुत उत्साह था कि नहीं, इस बार तो बहुत साल हो गए, हमको छेड़ाला पढ़नी है। तो पहली ढाल के अंतिम छंद चल रहे थे, विषय चाह दावानल दयो मरद विलाप करत दुख सयो। तेरे अंदर तो दावानल चलता रहता है, विषयों की चाह तेरे अंदर में धधकती रहती है। फिर वही बात ख्याल में आती है, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कितना संभलने की जरूरत है, लेकिन हमें कितना अच्छा लगता है आज कोई व्यक्ति हमारे पास में आकर के बैठे और आपको देख करके कहे आप बहुत भाग्यशाली हो,
अब वो अनजान व्यक्ति इतना सा कह देवे, बस समझ लो आप उसके पीछे पड़े। आपको कैसे पता, आप क्या जानते हैं? और फिर वो एक दो बातें बता देवे, फिर हमारे को तो लगता है अरे आप क्या यार, क्या गया व्यक्ति। थोड़ी बहुत भी जिसमें ज्ञान की ऐसी विशेषता होती है, लोग आगे पीछे घूमते हैं फिर उसके। ये उन महामुनिराजों को होती है। देखो, जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक यदि इस प्रकार की विद्याएं हो गई, अनर्थ करेगा, अनर्थकारी होगा, होती ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि को होती नहीं। तो फिर सम्यक दृष्टि भी नहीं, 3 कषाय चौकड़ी का जिसके जीवन में अभाव हो गया है, ऐसे भावलिंगी संतों के जीवन में ही 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान के पश्चात 10वें पूर्व का ज्ञान विद्यानुवाद, ये ज्ञान उनके जीवन में होता है। और ऐसा ज्ञान होते ही अंतरंग में प्रस्फुटित होती है अनेक प्रकार की रिद्धियां, और देवियां आ जाती है, चरणों में आकर के लौटती हैं, कहती हैं क्या हुक्म है, बोलो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं। और ये बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, उदासीन वृत्ति से, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमारे पास में है, जो हमें चाहिए वो देने की सामर्थ्य तुम्हारे पास में नहीं है, और जो तुम्हारे पास में है, जो तुम दे सकते हो, वो हमें चाहिए नहीं। क्या मुनिराजों की वृत्ति होती है, बतलाओ क्या मिल गया है उनको अंदर में ऐसा, जिनको रिद्धियों की चाह नहीं है। आप लोग सोचते हैं कभी ऐसे रिद्धियों के बारे में? हम बहुत सोचते थे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो बहुत सोचते हैं, कल्पना लोक में बहुत उड़ते हैं। आप लोग भी उड़ते होंगे कभी, हमें याद आती है बचपन की इस तरह की बातें बहुत सारी, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे। काश ऐसा होता, छत पर खड़े होकर के पतंग उड़ाते थे तो ऐसा होता, काश ऐसा होता कि अपन आसमान में उड़ने लग जाते। कभी ऐसा होता है, कभी गायब हो जाते अपन, हैं अदृश्य हो जाते, कभी वहाँ चले जाते। ऐसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहते थे इस तरह की जादू की, तो लगता था ऐसी चमत्कारिक रिद्धि आ जाए, काश ऐसा बटन आ जाए अपने पास में, बटन दबाते ऐसा हो जाए। तो मिस्टर इंडिया पिक्चर आई थी एक बहुत 25 साल पहले, गायब हो जाता था वो, पता नहीं क्या था, वो घड़ी बांधता था कि क्या था, ऐसा कुछ था, चश्मा लगा के देखते थे, कुछ गायब हो जाता था वो, उसके बाद में दिखता नहीं था किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसी रिद्धियों के बारे में अपन सोचते रहते, अरे तू तेरे अपनी रिद्धियों को देख, चैतन्य रत्न को देख, तो रत्नाकर है, अंदर में रत्न भरे हैं। आंतरिक चैतन्य रत्न को देखे और अंतरंग रत्नों को देखे तो ये जड़ रिद्धियां ये चरणों में लौटती है। और फिर वे मुनिराज कहते हैं जग को दे दी जग की निधियां, ये जगत की निधियां हैं, ये जड़ निधियां हैं, मैं इनका क्या करूं, इन पौद्गलिक रिद्धियों का क्या करूं, ये क्या दिलाने में समर्थ हो सकती है। मेरे अंतरंग में ऐसी रिद्धि है जिस रिद्धि के बल पर मैं सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो सकता हूँ, 3 लोक का नाथ हो सकता हूँ मैं, ऐसी रिद्धि है मेरे पास में। मैंने आज तक अपनी उस रिद्धि का प्रयोग कभी किया नहीं है। मैं यदि अपनी उस रिद्धि का प्रयोग करूं तो लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके, लोक शिखर पर जाकर के विराजमान हूं मैं, ऐसी रिद्धि है मेरे पास में। तुम कहाँ बिठाओगे मेरे को? थोड़ी बहुत रिद्धियां हो गई, थोड़े बहुत चमत्कार दिखा दिए तो लोगों ने ऊंचे आसन पर बिठाना शुरू कर दिया, ऊंचाई पर बिठा दिया, और साहब जय जयकार लगाने लग गए, और ऊंची पदवी पे बिठा दिया, और ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, और साहब ये तो बिल्कुल भगवान जैसे हो गए। तो भगवान जैसे तो भगवान बन सकता है, भगवान जैसे की बात कर रहा है, भगवान बन सकता है ना। लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे पास आते हैं, कई ऐसे ग्रंथ रखे हैं मेरे पास में, ऐसे मंत्र तंत्र के जो बहुत दुर्लभ हैं, इस तरह के ग्रंथ, लघु विद्यानुवाद वगैरह इस तरह के ग्रंथ हैं जो बहुत बहुत ऐसे हैं जिनमें रिद्धियों की चर्चा है, मंत्र तंत्र और साधना की चर्चाएं हैं। दुर्लभ मेरे को कहीं से किसी ने भेंट दिए थे, कहाँ मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, बहुत सालों से कभी, लेकिन उनके प्रकरणों को देखा ना तो फिर उनको ऐसा लगा ये अपने पढ़ने लायक नहीं है, अपन क्या करेंगे अपन उस चीज का। न मालूम किस किस प्रकार के मंत्र हैं, ऐसा मंत्र और ऐसे मंत्र और ऐसी साधना, और इस प्रकार से करो और ऐसा करो, ऐसा करो, इससे ऐसा हो जाता है, इससे वैसा हो जाता है। बहुत लोगों को डिमांड रहती है। लोग हमारे यहाँ जयपुर का प्रकाशन था उनका, किसी एक विमल विद्या प्रकाशन से शायद छपे हुए ग्रंथ हैं वो। मेरे पास पूरे देश में अनेक लोगों के अनेकों बार फोन आए उस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए। दुर्लभ प्रति थी, मैंने बहुत संपर्क किया, वो जिन्होंने मेरे को दी थी उनके पास में अंतिम प्रतियां बची थी शायद, तो उन्होंने, वो है ही नहीं अवेलेबल,
तो वो मेरे पास मेरी ही लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है। वो क्या देवे किसको ऐसी चीज। मैं बहुत लोग इस प्रकार के मिलते हैं जो इस प्रकार की साधनाओं में लगे रहते हैं, जो इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। कईयों के प्रयोग उल्टे हो जाते हैं, कोई इस तरह के प्रयोग करने के अंदर पागल हो जाते हैं, अपसेट हो जाता है जिनका माइंड। रात रात को 1-1, 2-2 बजे उठ करके मंत्र साधना करने में लग जाते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को। एक हमारे मुशर्रफों के चौक में है, वो मिले एक व्यक्ति, वहाँ एक विधान कराने के लिए गया था मैं, तो भोजन के लिए ले गए थे। मैंने कहा भक्तामर के 3 मंत्रों की साधना करी और तब से कुछ ऐसा कोई प्रकट हो गया और क्या हो गया पता नहीं क्या क्या। पहले ये नक्की करो आपको चाहिए क्या लाइफ में। आप परमात्मा हैं, अब परमात्मा से बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? भगवान से बढ़कर कोई चीज है क्या? भगवान से बढ़कर मतलब लोग ये कहते हैं कि तुम भगवान को मानो, भगवान के चरण छुओ, भगवान की वंदना करो, दर्शन करो उनके, क्योंकि भगवान से बढ़कर। अरे भाई तुम खुद भगवान हो भैया। हम दूसरे भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम देह देवल में विराजमान भगवान की बात कर रहे हैं। हम 64 रिद्धियों की बात नहीं कर रहे, हम रिद्धिधारी की बात कर रहे हैं। कौन रिद्धिधारी? देह देवल में विराजमान रिद्धिधारी की बात कर रहे हैं। भावलिंगी संतों के जीवन में प्रकट होने वाली रिद्धियां तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है और लिमिटेड होती हैं, लेकिन जिसके बल पर भी रिद्धियां प्रकट होती है वो रिद्धिधारी अनादि अनंत है, ध्रुव शाश्वत है। वो मैं हूं ऐसा तत्व, उस और हमारा ध्यान नहीं जाता है। रिद्धियों को देखते हैं, रिद्धिधारी को नहीं देखते। रिद्धियों की महिमा आती है, रिद्धिधारी की महिमा नहीं आती, और जिसके अवलंबन से वो रिद्धियां प्रकट हुई है उसकी महिमा नहीं आती। रिद्धियों पर रीझने वालों को रिद्धियां प्रकट नहीं होती, स्वभाव पर रीझने वालों के जीवन में अनेक प्रकार की रिद्धियां सहज प्रकट हो जाती है। अपने स्वभाव पे रीझे, पर पे रीझता रहा कि कभी किसी पे रीझता है, कभी किसी पे रीझता है, कभी कोई गाड़ी पे रीझ जाता है, कभी लाड़ी पे रीझता है, कभी किसी बच्चों पर, बाल बच्चों पर रीझता रहता है, उनको देख देख करके प्रसन्न होता रहता है। कुछ दम नहीं है आईने के सामने खड़ा होकर के अपने चेहरे पर ही रीझ जाए मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, और फिर थोड़े दिन में ही वो ढलने लगती है सांझ। उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य, और बीच में रहती है तेजी। उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य, दोनों में सामर्थ्य शक्ति की कमी रहती है। उगता सूर्य बचपन जैसा है और अस्त होता सूर्य बुढ़ापे जैसा है, और जवानी का सूर्य कितने दिन रहेगा, तो वो तेजी तो ढलने ही वाली है। ऐसे देखने योग्य को देखने की बात है भाई। ये जो विद्यानुवाद है ना, ये बहुत ऐसी चीज है, इसको पढ़ करके ऐसा भी लगता है अपने को कि जनागम में ऐसी कौन सी बातें हैं जो नहीं हैं। द्वादशांग की इन चर्चाओं को देख करके ऐसा लगता है, 11 अंग 14 पूर्व, इन चर्चाओं को देख करके ऐसा लगता है आखिर जनागम में ऐसा कोई विषय नहीं है जो विषय जैन आचार्यों से अछूता रहा हो, जो भगवान के ज्ञान से अछूता रहा हो, जो भगवान की दिव्य ध्वनि में न आया हो, जिन प्रकरणों का वर्णन तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी से न निकला हो, ऐसे कोई विषय ही नहीं है। और हमारे आचार्यों ने सभी विषयों के ऊपर अपनी अपनी कलम चलाई है, सारे विषय मिलते हैं। अब आपको क्या चाहिए, उसमें से सारभूत बात निकाल लो। पता है 11 अंग और 14 पूर्व ये क्या है? पंच परमेष्ठियों के मूल गुण है ना, अरहंतों के 46 मूल गुण हैं, सिद्धों के 8 मूल गुण हैं, आचार्यों के 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय के 25 हैं, और मुनिराज के साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। जानते हैं ना ये तो सब आप? हाँ जी। बाल बोध पाठशाला में पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। फिर आर्यंतों के 46 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं एक एक बात को। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह से आर्यंतों के 46 मूल गुण होते हैं। फिर उनमें जन्म के कौन कौन से होते हैं, नहीं पसेव निहार, ठीक है ना। तो इसी तरह से आर्यंत के हो गए। फिर सिद्ध के 8, समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म वीर यजमान निरावाद गुण सिद्ध के।
फिर आचार्य के 36, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 गुप्ति। फिर मुनिराजों के 28, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। उपाध्याय के कितने मूल गुण होते हैं? कितने हैं? उपाध्याय के कितने मूल गुण हैं? 25। 25। 25 कौन से हैं? 25 25 मूल गुण कौन से हैं? एकदम याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, इसलिए रुका था मैं। अपने प्रगमय विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसा लग जाता होगा कि क्या बात चल रही है और क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 11 अंग और 14 पूर्व, ये उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं। ये प्रकरण चल रहा है ना अपना, 11 अंग और 14 पूर्व का। बरोबर। उपाध्याय के मूल गुण हैं ये। जैसे आप लोगों के ख्याल में नहीं थी, ख्याल में होती तो फिर मैं आपसे पूछता कि 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होना किसी उपाध्याय के लिए कंपलसरी है? कोई व्यक्ति यदि 11 अंग 14 पूर्व का पाठी नहीं है तो क्या वो उपाध्याय नहीं होगा? उपाध्याय परमेष्ठी होने के लिए द्वादशांग का ज्ञाता होना जरूरी है। फिर तो आचार्य भद्रबाहु के बाद में कोई भी उपाध्याय परमेष्ठी होंगे ही नहीं। फिर तो आचार्य और मुनिराज ही रह गए। उपाध्याय की पदवी क्या इतनी कठिन है, जटिल है? ये प्रश्न हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा मेरे से। बॉम्बे में पढ़ाता था, वहाँ सुधीर शास्त्री, दिल्ली में है भी, IAS RAS की तैयारी कर रहा है। वो वहाँ पढ़ाता था, क्लास लेता था, और रात को 11:30 बजे कहीं पढ़ा करके निकल रहा था। उससे किसी ने पूछा था वहाँ बॉम्बे में। उसने उस समय मेरे को फ़ोन लगाया, भाई साहब लेट तो नहीं हो गए? प्रश्न पूछने में एक शंका मेरे दिमाग में घूम रही है। तो मैंने उसको जो समाधान किया, 4 साल पुरानी बात है, वो बताता हूँ आपको। आप लोग कर सकते हैं कोई समाधान? सादर आमंत्रित हैं आप लोगों के जवाब। इसका मतलब तो वर्तमान में कोई उपाध्याय होगा ही नहीं। 2000 सालों के अंदर एक भी उपाध्याय नहीं हुआ। मूल गुण है ये तो, 11 अंग 14 पूर्व। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली थे, द्वादशांग के ज्ञाता थे। 5 श्रुत केवलियों में अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु। माने ये जो अपने को मिलते हैं ना, क्या नाम है, सबसे पहले धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य को भी एक अंग का ज्ञान था। अब 11 अंग तो बहुत दूर की बात है। अब समझ लो आप। अब बोलो क्या जवाब है आपका? ये तो बहुत कठिन काम हो गया। तो क्यों 11 14 पूर्व बोले? उसके उत्तर ये तो अब बताओ इसका क्या करें अपन। ये तो मूल गुण है उनके। जैसे मुनिराज होने के लिए शर्त लगा दी इस तरह की, 5 महाव्रत होने चाहिए, 5 समिति होनी चाहिए, 5 इंद्रिय विजय होनी चाहिए, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण होने चाहिए। 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण भी यदि कम है तो वो साधु नहीं है। तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि 25 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण यदि कम है तो उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है। 36 मूल गुण होते हैं आचार्यों के, एक भी कम है तो आचार्य नहीं है। मूल गुण का मतलब तो ये है ना, श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं। अब यदि अष्टमूल गुण जीवन में नहीं है, अष्टमूल गुणों का पालन यदि कोई श्रावक नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स वो श्रावक नहीं है। श्रावक के जीवन में यदि अष्टमूल गुण का पालन नहीं है, मध्य मांस मधु का त्यागी नहीं है, पंच उदंबर फलों का त्यागी नहीं है, तो कैसे श्रावक हो सकता है? 8 मूल गुणों का पालन तो होना ही चाहिए ना उसके जीवन में। शराब, शहद और मांस का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग। और आचार्यों ने कई बढ़ा करके रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन और पानी छान करके पीना और जीव दया, इन 4 बातों को और जोड़ा है उन्हीं में सब जोड़ करके। अष्टमूल गुण होने चाहिए श्रावकों में। चलिए कोई बात नहीं। मैंने जो उस बालक को जवाब दिया, मैंने कहा बेटा प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, और एक बात तो इससे ये सिद्ध होती है कि उपाध्याय परमेष्ठी का जो पद है ये साधारण पद नहीं है, हर किसी के योग्य नहीं है। और मैंने वर्तमान समय का एग्जाम्पल दे करके बतलाया कि आज के समय में भी हिंदुस्तान की बात करें अपन, हिंदुस्तान के बाहर तो दिगंबर संतों का सद्भाव दिखता ही नहीं है। जो भी वर्तमान में यहाँ दिखते हैं उनमें आचार्य तो बहुत हैं,
मुनिराज भी बहुत हैं, उपाध्याय कितने हैं ये बताओ? 2-3 नाम ख्याल में आते हैं। आचार्य तो कहो आपको बहुत मिल जाएंगे, 50 आचार्य मिल जाएंगे, दिगंबर आचार्य, जैन आचार्य, और मुनिराज सैकड़ों मिलेंगे। तो उपाध्याय की बात करो, साधु परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी नहीं, उपाध्याय परमेष्ठी की बात करो। उपाध्याय का अर्थ मैंने कहा यहाँ इसको इस तरह से लगाना चाहिए 11 अंग 14 पूर्व को, कि उनको ओवरऑल सब नॉलेज है, हर फील्ड की नॉलेज है, वे उपाध्याय पद के योग्य हैं। 11 अंग 14 पूर्व सब उनको रटे हों, ये ज्ञाता हों, द्वादशांग के ज्ञाता हों, ऐसा तो वर्तमान में नहीं होता है। लेकिन उनको इस बात का पता हो कि कहीं गोमट सार के अंदर कोई बात पूछी गई है तो उसका क्या भाव है, त्रिलोक सार के अंदर यदि कोई बात की गई है तो लोक संबंधी उनकी बातों को वो जानते हैं, ठीक है ना। कोई यदि उनको वास्तु शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में यदि कोई उनको पूछता है तो उनको नॉलेज हो। आप कहेंगे साहब मुनिराजों को ज्योतिष की, इसका मतलब ऐसे ऐसे मुनिराज होनी चाहिए जिनको खूब ज्योतिष का ज्ञान हो, हाथ वाथ देखना जानते हो, जन्म पत्री कुंडली देखना जानते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। विद्यानुवाद पूर्व ज्योतिष ज्ञान और इन सब चीज़ों के अंतर्गत इतनी नॉलेज हो, मूर्ति विज्ञान के बारे में, प्रतिमा विज्ञान के बारे में, जिन मंदिर के बारे में, उनके दिशा निर्देश आदि के बारे में, उनके आकार आदि के बारे में, वो विधि विधान आदि, उनकी नॉलेज होना, ये ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत आता है। वास्तु से रिलेटेड मंदिर, कोई व्यक्ति यदि उनसे किससे पूछेगा, कोई व्यक्ति बतलाओ। उपाध्याय परमेष्ठी ऐसे होते हैं जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। कैसे मिला उनको ये पठन पाठन का अधिकार? कोई आचरण के बारे में पूछता है, आचार अंग का ज्ञान है उनको। कोई किसी कथा प्रसंग के बारे में पूछता है, ज्ञान है उनको। कोई किसी गुणस्थान आदि के बारे में पूछता है, वो जानते हैं बहुत अच्छी प्रकार, भली प्रकार से उन बातों को। मैंने कहा जिन मुनिराजों के जीवन में हर फील्ड का ज्ञान हो, आगम सम्मत, आगम से रिलेटेड, ठीक है ना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, और उनमें से उनकी बारीकियां, उनके विषय, उनके प्रकरण, उनके भेद प्रभेद आदि, उनकी गुत्थियों को जिन्होंने सुलझाया हो, जिनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया हो, ज्ञान की ऐसी विशेषता हो, तो उनको हम भले ही वे मुख्य रूप से 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, द्वादशांग के पाठी, ऐसे श्रुत केवली नहीं है, लेकिन फिर भी उपचार से आगम की समस्त बातों के ज्ञाता होने की वजह से हम उन्हें 11 अंग 14 पूर्व के धारी उपाध्याय की श्रेणी में रख सकते हैं। पंडित ऐसे कोई हो तो आचार्य उन्हें उपाध्याय का पद दे देते हैं। बोलिए। हाँ, लेकिन आचार्य है वो पहले उपाध्याय तो थे ही ना। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उपाध्याय हो वही आगे। हमारे यहाँ तो क्या होता है एक्चुअल में, ये दोनों फील्ड अलग अलग हैं। उपाध्याय जो होते हैं वे होते हैं शिक्षक जैसे, और जो आचार्य होते हैं उनके पास होती है एडमिनिस्ट्रेशन पावर, संघ संचालन, नेतृत्व करने की सामर्थ्य। कोई व्यक्ति विद्वान बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो आचार्य बनने के योग्य नहीं। आचार्य बनने के योग्य वे होंगे जो संघ का संचालन कर सकें, जिनकी संघ माने, जिनकी चलती हो, जो चला सकें, जो निर्देश देवें, जिनका रुतबा, जिनका प्रभाव ऐसा हो कि यदि वे सामने खड़े हो जाएं तो मुनिराज उनके सामने आकर के अपने आप ही अपने दोषों का बखान कर देवे, जैसे होते हैं आचार्य। और उपाध्याय का काम शिक्षा आदि का होता है, धर्मोपदेश का होता है, पढ़ने पढ़ाने का होता है, अध्ययन अध्यापन का काम होता है, क्योंकि इनका ज्ञान का फील्ड है। ये फील्ड अलग प्रकार का है। हर उपाध्याय आचार्य बनता हो ऐसा नहीं है, हर आचार्य उपाध्याय पूर्वक ही हुआ हो ऐसा नहीं है। मुनिराजों से सीधा डायरेक्ट उठा करके आचार्य बना देते हैं, बन जाते हैं आचार्य, निर्देश देते हैं, आगामी मेरे बाद में ये आचार्य बनेंगे, संघ में वे आचार्य हो जाते हैं। सम्मति भी तो होनी चाहिए। एक आचार्य के चले जाने पर क्या बाकी के सारे मुनिराज आचार्य बन जाएंगे? तो बाकी के सारे मुनिराज उन्हें अपने आचार्य रूप से स्वीकार तो करें, ऐसी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना।
03011। हाँ, हैश हैश मतलब ये देखो ये। एक। चलिए, और कोई बात हो तो बोलिए आप, नहीं तो ये यही अपनी तो शुरू होने के पहले ही समापन। पंडित जी, आचार्य को ये सब नहीं मालूम होता? नहीं, ज्ञान होता है आचार्य को, लेकिन उनके पास में एक्चुअल में काम दूसरे हैं। दीक्षा देना, सदुपदेश देना, लोगों को प्रायश्चित आदि विधि के माध्यम से शुद्ध करना, है ना, केशलोच आदि कराना, किसी की समाधि आदि करा रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, उनको इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी होती है कि आगे क्या हो रहा है, अपने संघ को कहाँ ले जाना है। इतना बड़ा संघ है, उस दिशा में ले जाएंगे तो वहाँ जैनियों के परिवार कितने हैं, वहाँ इनके आहार आदि की व्यवस्था हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, आज कितना चलना है, कहाँ जाकर के अपने को रात्रि विश्राम करना है, कितने दिन अपने संघ को कौन सी जगह पर रखना। उनका दिमाग और उनका फील्ड वो दूसरे प्रकार का है, आत्मा आराधना के साथ साथ में। लेकिन जो सब शास्त्रों लिखे हैं वो तो आचार्यों ने ही लिखे हैं ना। हाँ तो ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि जितने भी मुनिराजों के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं हम उन सबको कह देते हैं आचार्य। अब क्या पता आचार्य तो लगा दिया हमने, सभी कोई ऐसा मुनि बतलाओ जिनके आगे हम सिर्फ मुनि लगाते हैं। क्या आचार्य तो ज्यादा ज्यादा चलता है उनकी तो उपाधि ज्यादा, वो उसको आचार्य की पदवी मिली ना। एक ही बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य की तो ज्यादा निर्मलता होती है तो ज्यादा ज्ञान होगा, ऐसा नहीं? हाँ, निर्मलता विशेष होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। टोटरमल जी ने लिखा है इस प्रकार का, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, ज्ञान की विशेषता भी है, लेकिन संघ में पढ़ने पढ़ाने के अधिकारी उपाध्याय हैं। आचार्य भी पढ़ाते हैं, आखिर गुरु तो हैं ही, आचार्य भी जो हैं वे गुरु तो हैं ही, और ज्ञान की विशेषता भी है ही आचार्यों में। लेकिन मूल गुण बतलाए शास्त्रों में, ग्रंथों में उपाध्यायों के 11 अंग 14 पूर्व जो है ये उपाध्यायों के मूल गुण है, आचार्यों के नहीं। उनको नॉलेज है, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, क्रिया विशाल, लोक बिंदुसार। अब लोक बिंदुसार क्या चीज है पता है आपको? लोक बिंदुसार में क्या कहा है? ये सारे लोक की चर्चा है लोक बिंदुसार में। 12 अंक की नहीं नॉलेज नहीं है। 11 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, इसलिए अब उसमें द्वादश अंग में थोड़ा सा रह गया, 12 अंग भी कह सकते हैं उसको। एक्चुअल में 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसमें बाहुल्यता तो पूर्व की ही है, बाकी फिर अनुयोग है, सूत्र है, चूलिका है, प्रकीर्णक है, परिक्रम है। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत छोटे छोटे से रूप में है। तो एक जैसे कहते हैं बड़े बेटे में छोटे बेटे सब समाहित हो जाते हैं। जैसे कोई फर्म का नाम भी चलता है तो एक पिता का नाम और पिता के 4 बेटे हैं तो बड़े भाई साहब का नाम, पिताजी और बड़े भाई साहब के नाम से फर्म हो गई। तो इसी तरह से 11 अंग, और फिर इनमें दृष्टिवाद के जो बड़े बेटे थे पूर्व, वो पूर्व साथ में हो गए, तो इसमें समाहित कर लो आप, गर्भित मान लो उसको। ऐसा है, द्वादश अंग जैसा ही है, ऐसा ही कहा जा सकता है। फिर ये समय हो गया है अपना, और अपन जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। प्रकरण तो आज कुछ आगे बढ़ नहीं सका ज़्यादा, अपन कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, हो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धूक, सदा देत हूँ धूक।